कहते हैं आपका भविष्य कब अच्छा होगा, अपने अतीत को भूल करके भविष्य के लिए वर्तमान में शिद्दत के साथ मेहनत करना, यही हर एक व्यक्ति का अपना फलसफा है। तो मेरी मम्मा उस टाइप की हैं कि वो सोचती हैं इस बारे में कि मेरे को डर लग रहा है, मेरे को पूजा पाठ करनी चाहिए, मुझे बुरा सपना आया, ऐसे हो गया मेरे साथ, अब क्या होगा, इसका कुछ और मीनिंग हो जाए, इसका मतलब उस सपने के अकॉर्डिंग वो सोचने लगती है। वैसे वाइफ दोनों ही सूरतों में किलर ही होती है, अगर हो तो भी, अगर ऐसी हो तो भी। अगर आपको मान लीजिए जैसे कामिनी है, कामिनी भविष्य देख सकती है, उनको भविष्य की जानकारी है, तो कामिनी सबसे पहले अपना भविष्य संवारेंगी ना। कामिनी जी, मैं तो खुद ही पंडित हूँ, अपना भविष्य खुद ही देख लेती हूँ, दूसरे पंडितों की जरूरत नहीं है। और उस पंडित ने बोल दिया इसकी उसमें ग्रह में थोड़ा एक्सीडेंट होएगा, उसके बाद घर वाले मुझे कहीं जाने नहीं दे रहे। 4 सालों में मैं घर से कहीं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ मैं। कहने की बात होती है, जो लोग मानते हैं उनको दिखता है, जो नहीं मानते उनको नहीं दिखता है। बस ये है कि माइंड जो है एक पॉजिटिव वे में चला जाता है, दैट्स इट। भूत ऐसे मैं नहीं बताऊंगी, बट मैंने देखा हुआ है, मैं इतना कह सकती हूँ। हेलो जी पंडित जी, आपको मैंने अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ तो भेज ही दिया है। जी 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 बिल्कुल, हाँ ये बात तो आप सही कह रहे हैं। क्या कर रही हो काफी कामिनी मैम? यार एस्ट्रोलॉजर से बात कर रही हूँ, एस्ट्रोलॉजर से क्यों, क्या हुआ? क्योंकि यार बहुत परेशान हूँ, इतनी मेहनत करो और फ्यूचर ही नहीं दिख रहा है कुछ। तो एस्ट्रोलॉजर चीजें बदल देंगे, शायद क्योंकि आप तो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करती थी। बात तो तुम सही कह रही हो। वैसे मैं तो बिलीव नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजर में बिलीव करते हैं। उनके साथ साथ तमाम पंडितों पे, तमाम कुंडलियों पे, उन सभी पर विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी समस्या का समाधान हो जाना चाहिए। और इसके साथ साथ हर किसी व्यक्ति के अंदर एक जिज्ञासा होती है अपने भविष्य को जानने की। तो ऐसे में सबसे पहले आज बात न्यूज़ रूम में इसी को लेकर करेंगे कि आखिर ये जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, क्या वाकई में ये जो बातें कहते हैं वो वाकई में 100% सच होती है। और जैसे आस्था ने अभी मुझसे बोला कि मैं विश्वास नहीं करती हूँ, तो सच ये है, मैं तो विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन बहुत लोग विश्वास करते हैं और उन्हीं में से एक आस्था भी है। तो पहले आस्था के पास ही जाते हैं और पूछते हैं उन्हें कि आखिर वो किस तरीके से विश्वास करती हैं, और जब वो किसी परेशानी में होती हैं तो वो कहाँ जाती हैं, पंडित के पास जाती हैं या फिर जो इतने सारे ऐप्स हैं वहाँ पर जाके उन ऐप में बात करती हैं। आस्था, आपने मुझसे मतलब मेरे ऊपर सवाल भी उठा दिया कि परेशानी दूर हो जाएगी। आपने मेरी उंगलियां देख के भी कह दिया कि आप तो विश्वास करती नहीं हैं, हालांकि मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। आपकी उंगलियां देख के मैं कहूँगी, आप देख सकते हैं आस्था बहुत विश्वास करती हैं। तो मतलब कैसे, क्या हुआ, कैसे आप इतनी अंगूठियों तक पहुँची हैं, अगर आप एक्सप्लेन कर पाएँ। देखो कामनी, एक होता है विश्वास और एक होता है अंधविश्वास। और एस्ट्रोलॉजी की अगर जब बात आती है तो यकीनन हम एक हद तक विश्वास कर सकते हैं, लेकिन जो अंधविश्वास है वो गड़बड़ होता है। ऐसा नहीं, कुछ चीज़ें होती हैं। देखिए हमारे जो धर्म है, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें हैं कि हर एक साइंस का कहीं ना कहीं सनातन धर्म में कुछ ना कुछ मिलता है। तो उसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी आज के समय जितनी परेशानियां लोगों के ज़िंदगी में हैं, जितनी टेंशन है, लोग किस तरीके से मेंटली प्रेशराइज हो करके डिस्टर्ब हो रहे हैं, एंजाइटी के मरीज़ हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो देखने को मिल रही है, तो उस बीच में मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो रिलैक्स देती है। अब जैसे मेरी आदत है कि मैं घर से बिना पेपर पढ़ करके बाहर नहीं निकलती, और ख़ास करके अपनी राशिफल देखे बिना तो बिल्कुल नहीं। उसी की तरह के कलर के कपड़े पहनना, उससे क्या रहता है ना कि हमारा माइंड जो है वो पॉजिटिविटी की ओर जाता है कि हाँ। लेकिन आस्था पॉजिटिविटी की ओर जाता है, लेकिन जब हम उसमें नेगेटिव चीज़ें देखते हैं तो हम पहले ही प्रीसेट नहीं कर लेते अपने माइंड को कि ये चीज़ हमारे साथ होगा। और अगर साइंटिफिकली भी देखें तो आप जैसा सोचते हो आप वैसे ही होते हो। इसीलिए कहा जाता है ना कि मेडिटेशन करना चाहिए, अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए। मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें तो अच्छी चीज़ है। जैसे आपने कहा ना कि नेगेटिविटी, मैंने किसी चीज़ का, वो कहते हैं ना कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करना जो है अति का अंत तो होता ही होता है। अच्छा चलिए, अब ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि ये अंगूठियाँ आपने कब पहनी, क्या हुआ, कैसे, क्या, एक बार आप भी व्यूअर्स को बताइए कि क्या क्या हुआ, कहाँ, और पंडित ने दिया या कहाँ से लिया। हाँ बिल्कुल, मुझे पंडित जी ने ही बताया था, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत आता है और मैं अपने गुस्से पे काबू नहीं कर पाती, और मैं डिस्टेंस मेंटेन करके पूछूंगी। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। फिलहाल मैंने अंगूठियाँ पहन ली ना, इसलिए मेरा गुस्सा कंट्रोल में रहता है। जिस फील्ड में हम हैं वहाँ पर हमें बहुत ही धैर्य के साथ में सामने वाले से सवाल करने होते हैं, इन सारी चीज़ें होती। कभी कभी सवाल के जवाब
अग्रेशन वाले भी होते हैं, कभी कभी हम कोई खबर कर रहे हो तो उसमें भी इतना अग्रेशन होता है। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने कहा नहीं नहीं पहन लेना चाहिए, क्योंकि गुस्सा जो है कंट्रोल करना है। बस ऐसे ही है सारी काम हो रहा है इससे? हाँ, अभी तक तो हो रहा है। कहने कहने की बात होती है, जो लोग मानते हैं उनको दिखता है, जो नहीं मानते उनको नहीं दिखता है। बस ये है कि माइंड जो है एक पॉजिटिव वे में चला जाता है, दैट्स इट। अच्छा, मतलब आस्था ने बेसिकली कह दिया है कि उन्होंने जो अंगूठियाँ पहनी हैं वो काम कर रही हैं और इससे काम चल रहा है। तो चलिए और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वाकई में ऐसा कुछ होता है और भविष्य जानने की हर कोई कोशिश करते हैं। क्या भविष्य वाकई में ये लोग जान पाते हैं? यहाँ पे वरुण है। वरुण, आप मथुरा से हैं, आपसे सवाल पूछेंगे। बिल्कुल आपको हेडफोन हटाना पड़ेगा, एडिटिंग का कोई बहाना नहीं चलेगा। आप मुझे बताइए कि आप कभी अपने भविष्य जानने के लिए कभी किसी पंडित, कभी एस्ट्रोलॉजर के पास कभी गए हैं? नहीं गया। नहीं गए? क्यों? ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब सब कुछ मतलब फिट एंड फाइन चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। सब बढ़िया चल रहा है। और इसका क्रेडिट किसको देंगे? ऊपर वाले को, शिव जी को। शिव जी को। चलिए ये तो नहीं जा रहे, चलिए अच्छी बात है। तन्मय, क्या लगता है आप कभी गए हो पंडित जी के पास या एस्ट्रोलॉजर को कभी कॉल किया है कि मतलब प्रॉब्लम चल रही है पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में, वर्क कल्चर में? बस घर वाले ज़बरदस्ती ले गए थे एक बार, और उस पंडित ने बोल दिया इसकी उसमें ग्रह में थोड़ा एक्सीडेंट होएगा। उसके बाद घर वाले मुझे कहीं जाने नहीं दे रहे हैं। 4 साल हो गए मैं घर से कहीं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ मैं। शिट, मतलब 4 बहुत दुख है यार। 4 साल से आप क्वारंटाइन हो रखे हैं? हाँ यार, कहीं भी घूमने की बात कर दो अकेले नहीं जाना, मर जाएगा घर से बाहर निकलते ही यार। तो मतलब बस एक पंडित के चक्कर में यार। सिर्फ पंडित जी आपके लिए नुकसानदायक हो गए? हाँ यार, क्या करूँ मैं। तो मम्मी ने कुछ अंगूठी तो नहीं पहना? मैंने उतार दी, गले में पहनाई थी। गले में पहनाई थी और टूट गई, फिर मैंने भी उतार दी, मैंने बताया नहीं। चलिए देखिए, अब ऐसे तमाम दिलचस्प किस्से आपको और हमें जानने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए न्यूज़ रूम में तमाम वो लोग हैं। शिवानी, कभी गई हो एस्ट्रोलॉजर के पास या फिर पंडित जी के पास? ये तमाम किसी जैसे पीर बाबा ही हो, किसी के पास गए हो? ये तो खैर गई होगी, क्योंकि इस पे भूत थोड़े दिन पहले बता रही थी। भूत की बात बताओ यार यहाँ पर भी। मतलब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और डेंजरस भी है। भूत क्या है? भूत की कहानी बताइए आप हमें। भूत ऐसे मैं नहीं बताऊंगी, बट मैंने देखा हुआ है, मैं इतना कह सकती हूँ। फिर पंडित को दिखाया, पंडित क्या बोला? नहीं, मैंने पंडित को नहीं दिखाया, बट मैंने मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं और मानना भी। मतलब आपने नेगेटिविटी फील की कहीं पे बेसिकली, ठीक है। तो इसके बाद आपकी फैमिली कहीं गई, पंडित को किसी ने भविष्य बताने की कोशिश की या कुछ? नहीं, ऐसा भविष्य वाला तो कुछ नहीं था। वो एक नॉर्मल पूजा होती है जिससे आप ठीक हो जाते हो। ऐसा कुछ नहीं था कि भविष्य, और मुझे लगता है कोई भविष्य कोई नहीं बता सकता है। सब एक वो है, भ्रम है एक, बिल्कुल। देखिए भ्रम ही है, और वो जो भूत है वो भी वहम ही होगा, भूत नहीं होता। विशाल और विशाल जी, तो आप गए हैं कभी पंडित जी के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास अपने भविष्य को जानने की कोशिश करने कि कैसी वाइब मिलने वाली है आपको? इतनी सारी खबरें आती हैं, इतनी मतलब काफ़ी डेंजरस खबरें आ रही हैं आज के टाइम में, मतलब कि वाइब इस तरीके से किलर बनती जा रही हैं। वैसे वाइफ दोनों ही सूरतों में किलर ही होती है, अगर हो तो भी, अगर ऐसी हो तो भी। मुस्कान आई है सामने तब से ज़्यादा हो गया। जब से मुस्कान का केस आया ना, तब से लड़के और खौफ में चले गए कि हमारे भी टुकड़े टुकड़े ना हो जाए कहीं। चलिए ये तो बहुत हार्श हो गया। अब ये मैं- बताइए कि कभी भविष्य फ्यूचर को जानने के लिए कभी गए हैं और कभी कोई सुझाव मिला है, कुछ ऐसा कुछ हुआ है? मैं इन सब बातों में मानता नहीं हूँ बिल्कुल भी, कि भविष्य और फ्यूचर क्या लिखा है क्या नहीं। और दूसरा मेरे साथ ये है कि मतलब मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करता कि पंडित को दिखाना या एस्ट्रोलॉजर को दिखाना। और उसका कारण ये भी, कभी कोई लेके गया? कोई लेके नहीं गया है, पर हाँ मेरे घर में लोग बाग जाते हैं। बस मुझे इस बात में भरोसा नहीं है। मैं मानता हूँ कि अगर मैं एक बार ही गया तो फिर मैं उसी लूप में फंस के रह जाऊंगा कि मेरे साथ अगर कुछ गलत होगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए यही हो रहा है कि जैसे ये ऐप वगैरह है, इस पे क्या है, एक बार आप बात करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद वो कुछ आपको बताते हैं। वो बताते हैं आपकी ये प्रॉब्लम है, और उसके बाद वो कहते हैं कि हम इसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे, और उसके बाद बस धीरे धीरे फिर आप फंसते जाते हैं, आप पैसे उसमें डालते जाते हैं और उनसे बात पूछते रहते हैं। क्या लगता है, कभी गए हो पूछने के लिए? कभी नहीं। घर में कोई गया हो? नहीं, घर में भी कोई नहीं गया। ऐसा मुझे हमें कभी नीड ही नहीं पड़ी एस्ट्रोनॉमी की, इनमें बिलीव ही नहीं है, तो हम लोग बिलीव नहीं है, नीड नहीं पड़ी, दो बोथ आर डिफरेंट थिंग ना। बिलीव नहीं है आपको, वो अलग है, और नीड नहीं पड़ी, क्योंकि स्टार्टिंग में बिलीव तो किसी को नहीं होता, लेकिन जब नीड होते हैं तो अच्छे अच्छे लोग पहुंच जाते हैं।
नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं एक्चुअली। तो चलिए ये तो अच्छी बात है। चलिए ये अच्छा है कि डिजिटल में बड़े स्मार्ट हमारे जितने भी हैं कलीग्स वो हैं। क्या लगता है गुलशन, आप गई हैं कभी अपने फ्यूचर को पता करने के लिए? आपकी फैमिली में कभी कोई गया हो? नहीं मैम, फ्यूचर को पता करने के लिए तो कभी नहीं गई। बाकी ऐसा माना जाए कि अंधविश्वास तो कहूँगी नहीं मैं, लेकिन जैसे एक डर होता है ना कि हाँ अगर ऐसा हो गया तो ये चीज़ अगर ऐसी हो गई तो कुछ लोग विश्वास करते हैं ना। तो मेरी मम्मा उस टाइप की हैं कि वो सोचती हैं इस बारे में कि मेरे को डर लग रहा है, मेरे को पूजा पाठ करनी चाहिए, मुझे बुरा सपना आया, ऐसे हो गया मेरे साथ, अब क्या होगा, इसका कुछ और मीनिंग हो जाए, इसका मतलब उस सपने के अकॉर्डिंग वो सोचने लगती हैं। तो मतलब वो जाती नहीं है कहीं? जाती हैं, कभी कभी जाती हैं। है एक गुरुजी बना रखे हैं, हाँ, कभी कभी जाती है वो। गुरुजी हैं और कभी कभी जाते हैं। क्या बता रही थी आप? मुझे लगता है कि ना हमारी सोच पे भी डिपेंड होता है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमें उन सब चीज़ पर हमारा ध्यान नहीं जाता, बट अगर हम यही सब चीज़ें देखते रहते हैं, नेगेटिविटी हमारे मन में रहती है, तो कहीं ना कहीं हम उन नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं और उसकी तरफ हावी होने लगते हैं और फिर एस्ट्रोलॉजर्स के पास बेसिकली हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही होते जाते हैं। हाँ, मेरा तो ये मानना है। आई एम एग्री विद यू। और बात करेंगे हर्ष, कभी गए हो भविष्य के बारे में किसी से पता करने, या कभी फोन में ही लगा दिया एस्ट्रोलॉजर को और बता दिया कि भाई डेट ऑफ बर्थ ये है, बता दो कुछ? नहीं, इन सब में मेरी कोई रुचि नहीं रही है और ना ही तो मैं इन सबको बिल्कुल भी सपोर्ट करता हूँ। सच बता देना है, इतना स्मार्ट नहीं दिखना है, मतलब मैं भी बता देती हूँ। सच ही है। देखिए मेरा ये मानना है कि जिसको भविष्य का इतनी ही जानकारी है वो पहले अपना भविष्य संवारे ना। वो क्यों दूसरों का ठेकेदार बन के बैठा हुआ है? अगर आपको मान लीजिए जैसे कामिनी है, कामिनी भविष्य देख सकती है, उनको भविष्य की जानकारी है, तो कामिनी सबसे पहले अपना भविष्य संवारेंगी ना कि ये कोशिश करेंगी कि आओ पैसे लेती हूँ, एक धंधा है, एक बिजनेस है कि लोगों से। तो वही तो है, मेन यही है कि यही धंधा चल रहा है जिसमें लोग फंसते जा रहे हैं। इसी को लेकर है कि कभी आसपास आपके हुआ है, कोई गया हो आपकी फैमिली में, कुछ ऐसा हुआ? मेरी जानकारी में या आसपास में तो ऐसा कोई नहीं है जो इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट रखता हो, और अगर ऐसा कोई होगा भी तो मैं शायद उसको कभी इस तरह की चीज़ों में जाने नहीं दूंगा। नहीं तो मतलब बेसिकली यहाँ पर ये है कि हर्ष भी इंटेलिजेंट है और उनकी पूरी फैमिली भी इंटेलिजेंट है, लेकिन मेरे घर में ऐसा नहीं है। देखो मैं तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी बहन है, वो बहुत बिलीव करती है। वो तुरंत पूछ लेती है कि भाई ये मुझे चाहिए, फ्यूचर में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तमन्ना कि तमन्नाएं पूरी हों, इसके लिए कभी गए हो आप? कामनी जी, मैं तो खुद ही पंडित हूँ, अपना भविष्य खुद ही देख लेती हूँ, दूसरे पंडितों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के, जितने ऐप आ गए हैं, जितने लोग अनबिलीवेबली इन पर बिलीव कर रहे हैं, वो चीज़ें बहुत गलत है। और ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक डर का जो चीज़ें, जो सिम्टम्स है ना, वो बढ़ा देती है, एंजाइटी लेके आती है कि अच्छा अभी मेरे साथ ऐसे होने वाला है, मुझे हरा बोला, आज मेरे पास हरा नहीं है तो मैंने ये कलर पहन लिया है, ये अंगूठी पहन ली है, वो अंगूठी पहन ली है, बहुत सारी चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है कि आपका फ्यूचर आपके कर्मा पर डिपेंड करता है। आप अपना ये अंगूठी पहन रखा है इन्होंने, अब अंगूठी पहनी हुई है। बताइए ये अंगूठी कहाँ से पहनी है? ये अंगूठी मुझे मेरी मम्मी ने दी है, तो इसका जवाब भी मेरी मम्मी दे पाएंगी, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता किस चीज़ की अंगूठी है। और इतना मैं इन चीज़ों में घुसती नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आज कुछ अच्छा करूँगी तो उसका फल अच्छा होगा, अगर नहीं करूँगी तो बुरा ही होगा, उसमें मेरी किस्मत। हाँ, एस्ट्रोलॉजी में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सच है, कुछ जो साइंटिफिक प्रूवन भी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, लेकिन उस चीज़ को आप अंधविश्वास की ओर लेके जाना वो सबसे बड़ी गलत चीज़ है, जो आजकल लोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे लोग न्यूमरोलॉजी में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं कि अच्छा मेरा मूलांक कितना है तो मेरे साथ ये सारी चीज़ें होंगी, मेरे साथ ये पर्सनैलिटीज़ होंगी। अच्छा, इस चीज़ों में ये भी हो रहा है कि अगर आप सोशल मीडिया पे हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे हैं, जैसे मेरा मूलांक 8 है और मैंने एक बार देख लिया और मैंने रिलेट कर लिया कि हाँ यार ये चीज़ तो सही है, तो उसके बाद क्या होता है कि आप जब भी आप इंस्टाग्राम खोलते हैं तो आपकी फीड पर वही चीज़ें आती हैं। अब मेरे फीड पे तो बस मूलांक 8 ही आता है कि मूलांक 8 ये है, मूलांक 8 वो है। आपके साथ होता है? हाँ, ये होता ही है। और इसमें कहीं ना कहीं जो हमारा आपका जो फ़ोन है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और वो आपकी पल पल की अपडेट ले रहा है, आपकी पॉलिटिकल बिहेवियर, आपकी पॉलिटिकल सोच, आपकी बात करने की, आपकी पसंद नापसंद, वो आपसे ज़्यादा आपके फ़ोन को पता है। तो वो डिटेक्ट कर लेता है कि आज इसने ये चीज़ सर्च करी है तो मैं उसको इसी के ही अकॉर्डिंगली चीज़ों को सजेस्ट करूँगा, दिखाऊँगा रील पर, चाहे गूगल पर। आपने देखा होगा, आपने एक बार 8 मूलांक वाली रील को लाइक कर दिया तो आने वाली 4 रीलें उसी से ही रिलेटेड हो जाएंगी। बिल्कुल। आप ये न्यू एम्प्लॉय हैं, पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा रिदा, माय नेम इज़ रिदा। रिदा, कभी आपको अपने फ्यूचर को लेकर इनसिक्योरिटी हुई है और आप पूछने गए हो किसी के पास, कभी ऐसा हुआ है? नहीं, क्योंकि मैं प्रेजेंट ही फेस नहीं कर पा रही हूँ अभी।
यार ये बहुत डेंजर है, प्रेजेंट ही फेस नहीं कर पा रहे। पता है प्रॉब्लम क्या है, हम प्रेजेंट फेस नहीं कर पाते ना, इसीलिए हम फ्यूचर की तरफ चले जाते हैं कि फ्यूचर में भी कहीं यही ना हो जो प्रेजेंट में चल रहा है। हाँ वही, ऐसा आप सही बोल रहे हो। ऐसे थोड़ी वो टेंशन होती है, तो फिर जो आजकल ऑनलाइन वो चल रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के, हम भी डाउनलोड करके अपनी इन्फॉर्मेशन वगैरह वहाँ पे डालते हैं, ये सब की आगे। आपने डाला है? हाँ हाँ डाला है। तो मतलब कुछ मिला, कुछ बात हुई आगे कुछ, क्योंकि मैसेजेस तो तुरंत आ जाते हैं। वो सब्सक्रिप्शन मांगते हैं, फिर मैं नहीं करती हूँ। ये इसलिए क्योंकि आप अनएम्प्लॉयड थे, अब तो एम्प्लॉयड हो गई हैं, नेक्स्ट मंथ सैलरी आ जाएगी, फिर करेंगी? देखती हूँ, अभी कोई आइडिया मत करना। ये मतलब अभी भी डाउट में है, इतना पूछने के बाद भी कह रही है करूँगी नहीं करूँगी। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं और सीनियर्स से भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में और किस तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं। तो चलिए लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले ब्रिजेश सर से ही बात करेंगे। सर, कभी आप गए हो किसी पंडित के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास, कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है? रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है, हाथ दिखाइए, देखिए अंगूठी भी पहनी हुई है। अब इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप बताइए क्या पूछना चाहते हो आप? पूछना ये चाहती हूँ कि जिस तरीके से लोग अपने फ्यूचर्स को लेकर इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि कोई भी प्रेजेंट में नहीं जीना चाहता। पास्ट जो हो गया उससे परेशान है, प्रेजेंट में तो जीना ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला है वो हमें आज ही पता करना है। और इसको लेकर हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, हम पंडित वगैरह के पास जाते हैं, पीर बाबा के पास जाते हैं। हम अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी आपके साथ हुआ, आप गए हैं ऐसा कुछ? सवाल पैसा खर्च करने का नहीं है, सवाल है आपकी मन की संतुष्टि का। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पत्रकारिता कर रहे हो तो क्या पत्रकारिता केवल आज के लिए कर रहे हो कि आज शाम को मेरे रोटी का जुगाड़ हो जाए, कल कौन देखेगा? हर कोई, जो भी व्यक्ति जो भी काम करता है वो भविष्य की बुनियाद पर करता है। कहते हैं आपका भविष्य कब अच्छा होगा, अपने अतीत को भूल करके भविष्य के लिए वर्तमान में शिद्दत के साथ मेहनत करना, यही हर एक व्यक्ति का अपना फलसफा है। अब वर्तमान से तय होगा कि आपका भविष्य कैसा होगा। अब वर्तमान में चल रही अस्थिरता, वर्तमान में चल रही तमाम समस्याएं वो आपको परेशान करती हैं। जब आपको कोई सिम्टम्स आता है कि अगर आपको शरीर में दर्द है, अगर आपको पेट में दर्द है, आप सिम्टोमेटिक आप दवा लेते हैं ना, डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि आपको फ्यूचर में आप इस तरह से अपना खान पान कीजिए, इस तरीके से अपनी हैबिट बनाइए। क्यों? ताकि आपका कल खराब ना हो। यही आपकी ज़िंदगी के साथ है। अब ज़िंदगी में हर एक जगह पर अब आप ये तय कीजिए कि आपको केवल उन कपोल कल्पित बाबाओं के पास जाना है, उन अंधविश्वास पर जो है जाकर के आपको आगे चलना है, या फिर आप साइंटिफिकली आपको जो कुछ समझ में आता आप वो बेहतर करते हैं। जहाँ तक रही बात मेरे अंगूठियाँ पहनने की, मेरे कलावा पहनने की, मेरे रुद्राक्ष पहनने की, तो इन सब में आडंबर कहीं नहीं है। क्योंकि अगर इन सबको आप लेकर के देखोगे तो हो सकता है, अगर साइंटिफिक और एस्ट्रोलॉजिकली आप चीज़ों को समझोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद समझ में आएंगी कि पत्थर का आपके जीवन में प्रभाव क्या है, रुद्राक्ष का आपके जीवन में प्रभाव क्या है, और कलावा, अगर आप कलावा पहनते हो तो वो सनातन के प्रतीक है। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, ये दो अलग अलग चीज़ें। एक चीज़ ये होती है कि आप अंधविश्वास में आकर के खुद को जो है एक तरह से सामने वाले पर समर्पित कर दीजिए और वो उसका जो है गलत तरीके से दुरुपयोग करता है, या तो आपको आर्थिक तौर से, सामाजिक तौर पे हर एक तरीके से आपका दुरुपयोग करता है। तो हमें ये सोचना होगा, ये समझना होगा, अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो भविष्य की चिंता हर किसी को, अगर आप देखिए बिल गेट्स जैसा इंसान, एलन मस्क जैसा इंसान भी जाकर के देवताओं की शरण में आता है। जो है विराट कोहली के पास किस बात की कमी है, लेकिन जाकर के प्रेमानंद जी महाराज के माथा टेकता है कि नहीं टेकता है? जो है इन चीज़ों को कोई डिनाई नहीं कर रहा। नहीं, सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी एस्ट्रो ऐप का जिस तरीके से फ्रॉड सामने आया है, कि कोविड के बाद जिस तरीके से बूस्ट हुआ, और जो एस्ट्रोलॉजर्स थे जो वाकई में थे, जो जानते थे, उन लोगों ने भी ये बोला कि हमें वहाँ से निकाल दिया गया, क्योंकि हमें बोला गया कि जो भी क्लाइंट आते हैं उन्हें फंसाओ, उनसे एक एक घंटे तक बात करो, उनकी बहुत जल्दी उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व मत करो। और ऐसे में यंगस्टर क्या है कि ऐप तुरंत हमारे फीड पे आता है, हम डाउनलोड करते हैं, अपनी सारी जानकारी उन्हें देते हैं और फिर उनसे अपने फ्यूचर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ है कि कभी ऐसा कोई फ्रॉड हुआ आपके साथ, कोई आपको या फिर बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की किसी ने? कई बार आपके पास तमाम कॉल्स आएंगे कि आप ये वाला लॉकेट पहन लीजिए, आपका जो है मन में शांति मिलेगी, आपको जो पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो ये एक कारोबार है। मैं यही कह रहा हूँ कि आपको बुद्धिजीवी बन करके आपको स्थितियों का सामना करना होगा और ये समझना होगा कि कौन आपके साथ फ्रॉड कर रहा है और कौन आपको, जो एक्चुअल गुरु होगा
वो आपको कभी भी कारोबार की तरफ लेकर के नहीं जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप अगर 1000 की माला पहने तभी आपको शांति मिले, लेकिन अब है क्या, ये जिंदगी आप इतने डिप्रेस हो जा रहे हो अपनी लाइफ में, आपकी जिंदगी में इतने स्ट्रेस है कि आपको लगता है कि जो डूबते को तिनके का सहारा, जो मिले वो जिसने भी रास्ता दिखा दिया, आप अगर कि आप उसके पास चले जाओ, माला पहन लीजिए, आपका सही हो जाएगा, तो आप उस तरफ चले जाते। इसी ने इस तरह के ठगों के कारोबार को बढ़ाया है, और ये वाकई है। आप देखिए, अस्पतालों में चले जाइए, आपको 5% 10% एक्चुअल डॉक्टर मिलेंगे, 90% आपको कारोबारी मिलेंगे। आप अगर मंदिर में चले जाइए तो आपको 5-10% एक्चुअल पुजारी, एक्चुअल पंडित, एक्चुअल ज्योतिष मिलेंगे, 95% आपको ठग मिलेंगे जो है। तो एक्चुअलिटी के पैरेलल ही ठगी का पूरा कारोबार था। हमें और आपको बुद्धिजीवी बन करके अपनी आंखों को खोलकर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आपको समझना कि कौन आपको लूट रहा है और कौन आपको गुमराह कर रहा है और कौन एक्चुअल आपको रास्ता दिखा रहा है। देखिए, ये भी सबसे महत्वपूर्ण है कि लोग आज के समय में इतने परेशान है कि जिस तरीके से सर ने बोला कि तिनके डूबते को तिनके का सहारा, तो यही हो रहा है। क्योंकि देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट है, जब आपके पास रोजगार नहीं होता और आप स्किल्ड नहीं होते हैं, आप वाकई में असल में आपको पता ही नहीं होता है कि हमें क्या करना है और उसको लेकर अपने आप में किस तरीके की इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ। तो ऐसे में क्या होता है कि फिर हम ऐसे जाते हैं कि भविष्य में किस तरीके से हम पैसे कमाएं, किस तरीके से आगे बढ़ें। तो हेमंत सर, क्या लगता है, आप कभी गए हो फ्यूचर के बारे में पता करने किसी के पास और उन्होंने कोई आपको बताया हो सुझाव कि ये पहनिए वो पहनिए? नहीं, मेरा पर्सनल कभी इंटरेस्ट नहीं रहा कि मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊं या ज्योतिषाचार्य से पूछूं कि भाई क्या होने वाला है, क्योंकि हम खुद एक ऐसी नगरी से आते हैं जिसमें ठाकुर जी पूरा विश्वास करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि एक विश्वास जो है वो डगमगाता है, तो कई मरतबा ऐसा होता है कि कभी कोई उसका सहारा ले लिया जाए जिससे शायद जो नाव आपकी पतवार पर अटकी हुई है वो पार लग जाए। तो ऐसा हुआ है और ऐसा किया है। लेकिन मेरे को जो कहते हैं ना, जैसे ब्रिजेश जी ने भी कहा कि संतुष्टि मिल जाए तो वो ओके है, और अगर संतुष्टि ना मिले तो फिर वो ओके नहीं है। तो ऐसा कई बार हुआ कि मेरे को संतुष्टि नहीं मिली। संतुष्टि नहीं मिली आपको, तो कभी आपको ये भी लगा कि सामने वाला मतलब फ्रॉड है, ये बेवकूफ़ बना रहा है सिर्फ पैसे लेने के लिए? ये इस ऐसा नहीं है कि ज्योतिषाचार्य का जो काम करते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं, आप इतने विद्वान होते हैं, वो पढ़कर आए हैं और उनसे कई बार फायदा होता है लोगों को। आजकल मार्केट में क्या हो रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो मतलब जो वाकई में उस विद्या को जानते हैं वो तो फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके ही नाम पे फ्रॉड बैठ के आपके और हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। क्योंकि आजकल जब हम अपना फ़ोन खोलते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तमाम जगह पे वो ऐप्स आ जाते हैं, हम डाउनलोड करते हैं। मैंने भी किया था, अपनी पूरी जानकारी डाल देती है। फ्री चैट का जब तक था तब तक तो मैंने किया, जैसे उन्होंने पैसे की डिमांड की मैंने पैसे नहीं दिए। लेकिन बहुत सारे लोग इतने परेशान होते हैं, क्योंकि मैंने तो जस्ट मजे लेने के लिए कि टाइम पास करती हूँ वो किया मैंने। लेकिन जब लोग बहुत परेशान होते हैं, जिस तरीके से सर ने बोला कि जब आप बहुत परेशान होते हो तब आप भारत इतना बड़ा मार्केट है इन सारे लोगों के लिए, फ्री है मतलब भारत के लिए, भारत में, क्योंकि बेरोजगारी का जिक्र किया जाता है तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चरम पर है। अलग अलग प्रदेशों में जो आज का नौजवान है वो सोशल मीडिया पर इतना एंगेज हो गया है कि कभी भी किसी तरीके का उसको अगर स्पेस मिल जाए कि मैं कैसे पैसे कमा लूं, तो उन एप्लीकेशंस को भी डाउनलोड करके वो कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करता है। तो जाहिर है जब ऐसे एप्लीकेशन आए, यानी कि एक प्रलोभन आए सोशल मीडिया के माध्यम से कि अगर आप ये करेंगे तो आपका भविष्य सुधर जाएगा, अगर आप ये करेंगे तो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी, युवाओं को लेकर भी ऐसा होता है। सबसे ज़्यादा प्रलोभन मिलता है और वो अट्रैक्शन का पार्ट है युवाओं के लिए। बेसिकली ये टीनेजर ये जो उम्र होती है, इस उम्र में कभी भी किसी का ब्रेन वॉश किया जा सकता है और वही होता है। सोशल मीडिया पर इस वक्त वही चल रहा है, जैसे आपने कहा कि ऐसी कई एप्लीकेशन हैं कि वो प्रलोभन देती हैं और वो गलत तरीके से फ्रॉड हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है और मुझे लगता है कि इस पर गवर्नमेंट को भी काम करना चाहिए कि ऐसी अगर एप्लीकेशन चल रही हैं तो उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, उनको रोका जाए। और अपने इस चैनल के माध्यम से हम अपने नौजवानों को ये बताएं भी कि कम से कम इसके चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कभी कभी लॉन्ग टर्म का नुकसान कर जाते हैं। देखिए, ये वाकई में कि युवा सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं और इन चीज़ों में फंसते बहुत हैं। और इन चीज़ों से बचने का एक ही उपाय है, और उपाय ये है कि आपको अपने कर्मों पर विश्वास रखना होगा। आपको अपनी जो स्किल डेवलपमेंट है उसे आपको डेवलप करना होगा कि वाकई में सबसे पहले ठहरिए, सोचिए कि आपको करना क्या है, फिर अपने अंदर देखिए कि आप वाकई में उस चीज़ को करने के लिए अभी तैयार हैं, नहीं तैयार हैं, कमियां हैं, उन कमियों को दूर कीजिए। और यकीन मानिए, इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर कमियां ना हो, और ऐसी कोई कमी नहीं है जिसे ख़त्म ना किया जा सके, जिसे
सुधारा जा सके। तो ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से एस्ट्रो ऐप का जिस तरीके का ये फ्रॉड सामने आया है, इस फ्रॉड का सबसे बड़ा बाजार भी अगर कोई है तो वो इंडियन मार्केट ही है। क्योंकि इंडिया में जिस तरीके से देखिए, और अब तो इन्फ्लेशन जिस तरीके से आ रहा है, सिर्फ भारत ही नहीं पूरी की पूरी दुनिया जिस तरीके से मंदी की ओर बढ़ रही है, तो ऐसे में इन ऐप्स के जो फ्रॉड हैं ये और भी बढ़ते जाएंगे। तो इससे आपको और हमें हर किसी को बचने की ज़रूरत है।